कौन नहीं जानता चित्रा मजूमदार को। बहुत सशक्त और सुदृढ़ व्यक्तित्व है, पैनी समझ है हर चीज़ की। पर वही चित्रा अपनी बच्ची के दुख से म्लान है। मोह कैसा छलिया होता है ना, धुंध बनकर उसे घेरे हुए है। और चित्रा बच्ची के चारों तरफ प्रोटेक्शन की बाड़ लगाए हुए है, जैसे कोई गाय जाग जाग कर चौंक चौंक कर अपने बछड़े को चूमने चाटने पहुंच जाती है, और बछड़ा बेचारा पल भर आँख झपकता है कि माँ के चूमने चाटने से जग जाता है और सारी रात सो नहीं पाता। मीता ने अच्छी सलाह दी थी, अपनी लड़ाई उसे खुद लड़ने दो, वह जीत जाएगी। तुम्हारे चक्रव्यूह इसे समझ नहीं आएंगे, अकारण अभिमन्यु को मत फंसाओ उसमें। मीता उठने लगी, पर चलते चलते चित्रा ने फिर उसका हाथ पकड़ा था। आनंदी तुम्हें बहुत मानती है, उसे एक बार समझा कर देखो, उसके भले के लिए ही कह रही हूँ। तुम खुद सोचो, अगर वह बच्चे को ले आती है तो माँ बेटा तो मुक्त हो गए। यही तो चाहती है उसकी सास भी, और अपने बेटे को भी पक्का कर रखा है उसने। इतने छोटे बच्चे के साथ आनंदी क्या करेगी? इतनी स्ट्रांग है वह कि बच्चे के साथ कुछ ज़िंदगी शुरू कर सके। तुम तो जानती हो ना आनंदी को, बच्चे के माध्यम से एडजस्ट के कई चांस हो सकते हैं। मीता ने फिर से समझाने की कोशिश की, यहाँ तो एडजस्टमेंट असंभव है। दूसरी तरह सोचकर देखो ना मीता, मैं आनंदी को तुम्हारे पास भेजूँगी, समझाना प्लीज़, उसकी ज़िंदगी का सवाल है। फिर हंसते हुए बोल गई चित्रा, ओशो की फ़िलॉसफ़ी पर चर्चा करने जैसा तो नहीं है ना अपनी ही बच्ची को सामने रख कर सोचना। सच में चित्रा सही बोल रही थी। बड़ा ही मुश्किल होता है अपने सिद्धांतों को अपने पर लागू करना या ना करना, दोनों ही। मीता ने खुद अपनी बेटी पूजा को एक बार कहा था, अपने पैरों पर खड़ा होना आज की दुनिया में बहुत ज़रूरी है पूजा। तुम नहीं समझ रही हो, ज़िंदगी में कब मुश्किल का सामना करना पड़ जाए। अपने पाँव के नीचे ज़मीन तो हो, अपने मन की बात रखो ना सबके सामने। इतनी क्वालिफाइड होने के बावजूद भी क्या तुम ऐसा रास्ता चुन रही हो? और कुछ ना सही, अपने व्यक्तित्व पर भरोसा तो रखना होना चाहिए। अपने व्यक्तित्व का निखार तो तभी होगा जब तुम बाहर निकलोगी। तब अपनी बेटी पूजा के मुंह से ही उसको ये शब्द सुनने को मिले थे। अपने शब्द मेरे मुंह में रखने की कोशिश मत करो मम्मा। आप कह तो रही हो कि मैं अपने मन की बात कहूँ, और साथ ही यह भी चाहती हो कि मैं वही कहूँ जो आपको अच्छा लगे, आपको सूट करे। मीता को एक बार ही लगा उसकी प्रति टाइप करके उसके सामने रख दी हो, पर यह सच होता है जब हम अपनी संतानों के इर्द गिर्द छाया बन जाने लगते हैं। ऐसे में एडजस्ट करना मुश्किल होता है ना पूजा। मीता ने तब हार मानते हुए कहा तो ज़रूर था, पर पूजा ने फिर से जवाब दिया था, हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो। आपका व्यक्तित्व, आपकी महत्वाकांक्षाएं, चीज़ों को देखने का नज़रिया और जीवन पद्धति, बड़ी सारी बातें मैटर करती हैं मामा। पर मेरे व्यक्तित्व के साथ मुझे सब अनुकूल लग सकता है। मेरी प्राथमिकताएं आपकी प्राथमिकताओं से अलग हो सकती हैं। मैं सब कुछ समर्पित करके एक सुखद घर चुन सकती हूँ। आपको जिस व्यक्ति से एडजस्ट करना मुश्किल लगता है, मेरे लिए नहीं भी हो सकता मुश्किल। मुझे चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के लिए चुनना है, आपकी ज़िंदगी के लिए नहीं। और फिर पूजा ने बड़े सशक्त हाथ से सब कुछ अनुकूल कर लिया था। मैं कितनी खुश थी ये सोचकर कि मेरा व्यक्तित्व उस पर हावी नहीं हुआ और उसने अपना फ़ैसला किया। आज उसको जब खुश देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। वही सलाह आज मैं आनंदी को भी दे आई हूँ। अगर तुम समझती हो कि बच्चे को छोड़कर अपने को कभी माफ़ नहीं कर सकोगी तो सही सोचती हो। बच्चे को छोड़ने के दुख से बेहतर होगा कि माँ से फैसला बनता है तो बन जाने दो। तुम्हें इस वक्त अपनी माँ की इतनी ज़रूरत नहीं जितनी तुम्हारे बच्चे को माँ की है। चित्रा अपने आप मान जाएगी। फिर ईगो क्लैश तो चित्रा का तुम्हारे पति से है, तो तुम्हारे से तो उतना है भी नहीं। आनंदी खुश दिखी थी, चेहरे से अनिश्चितता का भाव पुष्टा दिखा था। मीता को एक चमक चेहरे पर फैली लगा उसने मन में कुछ फैसला कर लिया है। मीता ने क्या सलाह दे डाली, आनंदी को वह स्वयं हैरान थी। आनंदी के साथ भी कम भयावह नहीं हुआ था। खाली आनंदी अब बड़ी हो गई थी और अपने पति के घर नवजात शिशु को छोड़ आई थी। उसका पति इंजीनियर है। चित्रा मजूमदार को तो मीता अच्छी तरह जानती है, उसकी बचपन की सहेली है।
इसलिए उसने आनंदी को वही सलाह दी जो उसको ठीक लगी। पर यह खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकी। शाम जब ट्रेन का टाइम पूछने के लिए फ़ोन उठाया ही था कि चित्रा मिलने आ गई। थैंक यू मीता, थैंक यू सो मच, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। आनंदी ने तलाक के पेपरों पर साइन कर दिए हैं। मीता अवाक। खुश है आनंदिता? शी विल एडजस्ट, टाइम तो लगेगा ही। इस बार तो मजुमदार साहब भी अड़ गए ना। पहली बार इन्होंने मेरा साथ दिया और मना लिया आनंदी को। चित्रा खुश थी। आनंदी कैसी होगी पता नहीं, उसने क्यों सोचना है अब। आनंदी ने तोड़ ही दिया वह जलाशय, सलवटें बनाता बिखर गया सारा जल, प्रतिबिंब खंडित हो गया। मीता ने एक गहरी सांस ली और जुट गई फिर अपने काम में, निर्विकार निर्लिप्त। उसे क्यों सोचना है आनंदी के बारे में भी।